वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज ह्यूमन वैल्यू के अंदर। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका हार्मनी इन नेचर से, जिसका टाइटल है अनुसंगीता, जिसको हम कन्फॉर्मेंस भी बोलते हैं। जैसा कि हमने ह्यूमन ऑर्डर देखा था, मेटल ऑर्डर देखा था, हमने प्लांट ऑर्डर हमने देखा था, एनिमल ऑर्डर हमने देखा था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि कुछ चीज़ें क्या हैं उनके अनुसंगीता के अंदर आती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, उससे आपको क्लियर होगा। जैसे हम आयरन की बात करते हैं, तो आयरन कैसे बनता है। तो आयरन की स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, अनुसंगीता की बात करें, तो हम बोलते हैं देयर इज़ ए नो एटम ऑफ आयरन दैट विल अनलाइक द अदर आइटम ऑफ द आयरन। कि आयरन जो है, आयरन के अंदर आप देखें तो जो आपका एटम होता है, बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल को मिलके क्या बनता है, आपका आयरन बनता है। ऐसी जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम मेटल ऑर्डर की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मेटल ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हमने देखा कि मेटल ऑर्डर के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अदर गैस, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, जो इनका एक प्रोविज़न है आपका नेचर के अंदर, वो सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। और ये प्रोविज़न जो है, इसको मानव जो ह्यूमन है वो क्या कर रहा है, इसको चेंज करता जा रहा है, इसका परसेंटेज क्या करता जा रहा है, चेंज करता जा रहा है। यदि हम मेटल ऑर्डर में अनुसंगीता को समझ लेते हैं तो फिर हम प्लांट ऑर्डर में चलते हैं। जैसे कि हम देखें कि हमने एक सेइंग है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो उसके बेस पर ही हम देखें, यदि हमने नीम का पेड़ लगाया है तो उससे नीम का ही पौधा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम देखें, जैसा हम प्लांट ऑर्डर के अंदर हम देखते हैं कि जैसा बीज है वैसा फल होता है, ठीक है ना। जैसा बीज आपने लगाया वैसा ही आपका फल होगा। आप नीम का बीज लगाओगे तो नीम का पेड़ होगा, आप आम का बीज लगाओगे तो आम का पेड़ होगा। और जो आम होगा, आम का बीज है तो आम के जैसा ही होगा, ठीक है ना, जो पहले आम है वैसा ही होगा। तो यहाँ पे देखें कि वहाँ पे कुछ आपको सीड जो है वो एक कन्फॉर्मेंस बताता है कि जैसा बीज होगा वैसा ही क्या होगा, प्लांट होगा, ठीक है। फिर हम देखें एनिमल ऑर्डर के अंदर, हम देखें तो जैसे हम बात करते हैं एनिमल के अंदर, तो हमें जब हम गाय को देखते हैं, काऊ को देखते हैं, तो हमें वहाँ पे अकूटता सी दिखती है। लेकिन जब हम देखते हैं किसके लिए, हम डॉग के लिए देखते हैं, हम टाइगर के लिए देखते हैं, तो हमें टाइगर में क्या दिखता है, अकूटता नहीं दिखती, क्रूरता दिखती है। अब आप ये देखें कि जैसा स्वभाव टाइगर का है वैसे उसके बच्चों का होगा। तो वहाँ पे भी देखें कन्फॉर्मेंस क्या रहती है, सिमिलर रहती है, ठीक है। ऐसे जब हम बात करते हैं कि यदि कोई एनिमल है तो एनिमल के स्वभाव की यदि हम बात करते हैं तो वो किस पर आधारित होता है, वो उसकी जाति प्रजाति ब्रीड पर आधारित होता है, ठीक है ना। जैसी नस्ल है वैसा ही क्या होगा, आपका एनिमल होगा। एनिमल की जो नस्ल है, गाय की नस्ल है तो गाय का बच्चा भी गाय की तरह ही होगा, और यदि टाइगर का बच्चा है तो टाइगर की तरह ही होगा। तो हमने एनिमल ऑर्डर के अंदर भी देखा। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, नॉलेज ऑर्डर भी बोलते हैं, ज्ञान अवस्था बोलते हैं। हम यदि देखें, हम पुराने टाइम के अंदर जाएँ तो हम देखते हैं कि पुराने टाइम में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो हमारे पेरेंट्स को बोलते थे कि आप नेचर से जुड़े रहो। जब वो छोटे होते तो पेड़ पौधे लगाना, ठीक है ना, जैसे जानवरों को जैसे चारा वगैरह देना, जिनको हम पालते हैं उनको तो देते ही, अपने आसपास में जो मान लीजिए कोई पर्सन है, साधु वगैरह है, उसको दान वगैरह करना, दान पुण्य करना, तो वो सब चीज़ें हमारे अंदर बहुत बहुत अच्छे से थी। लेकिन हम टाइम के साथ साथ देखें तो ये चीज़ें क्या होती जा रही हैं, अब क्या होती जा रही हैं, चेंज होती जा रही हैं। मानव क्या करता है, मानव नेचर से नहीं जुड़ रहा, मानव एनिमल से नहीं जुड़ रहा, मानव से नहीं जुड़ रहा। तो कहीं ना कहीं देखें कि हमारा इमेजिनेशन, हमारे डिज़ायर, जो हमारी थॉट एक्सपेक्टेशन है, जो हमारा सिलेक्शन है, वो सब चीज़ें क्या होती जा रही हैं, चेंज होती जा रही हैं। तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे, तो आप कहेंगे कि सर इसका जिम्मेदार क्या है, शिक्षा संस्कार है। पहले शिक्षा संस्कार मिलता था तो ह्यूमन क्या करते थे, अपना म्यूचुअल फुलफिलमेंट करते थे सारे ऑर्डर के साथ। लेकिन अब शिक्षा संस्कार के अभाव में हमें क्या लगता है कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा। म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं होने का एक कारण क्या है कि जो शिक्षा संस्कार है उसका नहीं होना है। तो हमें क्या करना है, हमें शिक्षा संस्कार इस तरीके से लेना है कि हमें अपनी डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, हमारा सिलेक्शन जो है, उन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, हमें शिक्षा संस्कार से क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा, देखो जो आपका ह्यूमन है, आप ये बात तो मानते हैं कि ह्यूमन क्या है, नेचर की एक यूनिट है। जैसे अदर यूनिट है नेचर की, वैसे ह्यूमन भी क्या है, एक यूनिट है। और ह्यूमन क्या है, अदर ऑर्डर से ये वो सब चीज़ें ले तो रहा है। जैसे आप देखें, हमने मेटल ऑर्डर पढ़ा, हमने प्लांट ऑर्डर पढ़ा, हमने एनिमल ऑर्डर पढ़ा, ठीक है ना। एनिमल से जैसे दूध है, गाय से दूध ले रहे हैं हम, ठीक है ना। और भी बहुत तरीके के एनिमल हैं जो हमें हेल्प करते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ठीक है ना। प्लांट से हम चीज़ें ले रहे हैं। आपके मेटल ऑर्डर के अंदर आप देखें, गोल्ड है, गैसेज हैं, जो भी आपके
हैं, माइंस वगैरह सब चीज़ें आप देखें, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन उनसे वो चीज़ें लेने में लगा है, लेकिन उनके साथ उसका म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं आ रहा। तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट कैसे आएगा? जब हम समझेंगे कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्टेंस जो हम बोल रहे हैं, कोएग्जिस्टेंस तभी होगा जब ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है, उन चीज़ों को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। यदि ह्यूमन उन चीज़ों को पूरा नहीं करता है, ठीक है ना, अपने आप को एक यूनिट नहीं मानता है, वो चाहता है कि मैं क्या करूं, नेचर को कंट्रोल कर लूं, ठीक है ना, मैं अपने हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ लूं। अब आप मुझे बताओ, इस स्थिति में जो ये अजम्पशन है, ये अजम्पशन सही है या गलत है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अजम्पशन गलत है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ह्यूमन यदि ज्ञान अवस्था में होते हुए ऐसा कर रहा है, तो अब आप देखें अदर ऑर्डर जो हैं वो तो ज्ञान अवस्था में है ही नहीं, उसके बावजूद वो इतना म्यूचुअल फुलफिलमेंट कर रहे हैं, उनका एग्जिस्टेंस ही कोएग्जिस्टेंस है। जबकि ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। आपको याद हो तो हमने ये भी देखा था, जब हमने एग्जिस्टेंस की बात की थी तो हमने कंपेयर किया था नेचर और स्पेस को। जैसे नेचर के अंदर बहुत सारी यूनिट होती हैं, नेचर के अंदर हमने बहुत सारे ऑर्डर देखे, स्पेस के अंदर ऐसा जैसी यूनिट नहीं होती हैं। यदि आप आज कहें कि मुझे चांद पे रहना है, तो चांद पे रहना क्या पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत जो यूनिट्स हैं वो नहीं है, एम्प्टी हैं वो यूनिट्स, खाली है वहाँ पे। जबकि आपका नेचर के अंदर ये सारी यूनिट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, नहीं मिलती हैं? बिल्कुल मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो नेचर है, नेचर के अंदर ये जो यूनिट्स रहेंगी, ये लिमिटेड मात्रा में रहेंगी या फिर अनलिमिटेड मात्रा में रहेंगी? तो आप कहेंगे कि सर ये चीज़ें नेचर के अंदर लिमिटेड मात्रा में रहेंगी, क्योंकि लिमिटेड मात्रा में ही ये चीज़ें। हम देखें आए दिन हम देखें नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। हमें कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे, तो हम देखते हैं कि ये चीज़ें लिमिटेड हैं। जबकि हम देखें इस स्पेस के अंदर देखें तो ये चीज़ें क्या हैं, अनलिमिटेड है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लिमिटेड अनलिमिटेड का देता हूँ। सपोज मान लीजिए आप बुक्स को देखते हो, तो बुक्स मान लीजिए कोई भी आप बहुत धार्मिक ग्रंथ ले लें, जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो उस ग्रंथ को आप अपनी लाइफ के अंदर पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पेज एंडिंग पेज पढ़ लेंगे। तो वहाँ लिमिटेशंस है, लिमिटेड है वो चीज़ें। लिमिटेड का मतलब यह है कि वो आप ये देखें वहाँ पे अनलिमिटेडनेस नहीं है। जबकि आप स्काई की बात करते हैं, आप स्पेस की बात करते हैं, वहाँ तो अनलिमिटेड की बात आती है। फिर हम बात करते हैं एक्टिविटी की, ठीक है ना। आप नेचर के अंदर देखते हैं तो आपको बहुत सारी एक्टिविटी देखने के लिए मिलती नहीं मिलती? बताओ आप, मिलती हैं। जबकि स्पेस के अंदर आपको इस तरह की कोई एक्टिविटी देखने के लिए नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती स्पेस के अंदर ऐसी एक्टिविटी आपको देखने के लिए? यदि स्पेस में ही ऐसी एक्टिविटी होने लग गई तो हमारा जो ह्यूमन का एक्सिस्टेंस है, अदर ऑर्डर का एक्सिस्टेंस है, वो प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे अभी सुनने में आया था कि चांद अपनी स्थिति को चेंज करेगा, तो उससे हो सकता है कि धरती पे बाढ़ वगैरह सब चीज़ें आ जाएँ। अभी अफवाह भी हो सकती है। अब ये देखें कि एक्टिविटी स्पेस में होती है तो प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है? होती है। तो ऐसे हम देखें, जबकि नेचर के अंदर एज सच ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए नेचर क्या करता है, हमें एनर्जाइज करता है, जबकि आपका स्पेस क्या करता है, इक्विलिब्रियम एनर्जाइज करता है, ठीक है। फिर हम बात करें कि हम नेचर के अंदर क्या देखते हैं। नेचर के अंदर हम देखते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज करना है, हमें फुलफिल करना है रिलेशन का। जबकि हम स्पेस के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे रिफ्लेक्टिंग है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है ना। फिर हम बात करें कि नेचर सेल्फ ऑर्गेनाइज है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें तो सेल्फ ऑर्गेनाइज का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया था, नो एक्टिविटी, ठीक है ना। तो स्पेस सेल्फ ऑर्गेनाइज है, वहाँ पे कोई एक्टिविटी आपको नहीं मिलती, ठीक है ना, ठीक है। जबकि नेचर के अंदर ये एक्टिविटी होती रहती हैं। नेचर के अंदर यूनिट्स रहती हैं, उन यूनिट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, आपका नेचर कहलाता है। जबकि स्पेस में एज सच यूनिट्स नहीं होती, ठीक है ना। हमने यूनिट्स की बात की थी, एम्प्टी पढ़ा था हमने वहाँ पे, ठीक है ना। फिर हम देखें कि यदि हम बात करें अनलिमिटेडनेस, जिसको हम परवेसिवनेस बोलते हैं, तो नेचर के अंदर आपको परवेसिवनेस नहीं मिलती कि हमेशा वो चीज़ें रहेंगी, ठीक है ना। कि स्पेस में आपको परवेसिवनेस मिलती है। इसको हम निरंतरता भी बोलते हैं, ठीक है ना, और स्पेस को हम नित्य भी बोलते हैं। नेचर के अंदर हम मटेरियल चीज़ों की बात करते हैं, जबकि हम स्पेस के अंदर मटेरियल चीज़ों की बात नहीं करते। अब हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं इस लेक्चर के अंदर कि जो डिफरेंट ऑर्डर हैं, चाहे वो आपका ह्यूमन ऑर्डर है जिसको हमने ज्ञान अवस्था बोला, चाहे वो आपका मटेरियल एनिमल ऑर्डर है, प्लांट ऑर्डर है, तो उन सब की कुछ ना कुछ क्या है, एक कॉन्फॉर्मेंस है, एक अनुसंहिता है, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। यदि वो उस अनुसंहिता का पालन नहीं करें तो आप मुझे बताएं कि नेचर की जो प्रेजेंट की स्थिति है वो
और फ्यूचर में यदि हम देखें तो वो इम्प्रूव होगी या फिर आपकी जो है प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। तो आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति में सुधार आना चाहिए यदि ह्यूमन को अपना एग्जिस्टेंस इस पृथ्वी पर रखना है। तो हमने इस लेक्चर में कॉन्फॉर्मेंस को पूरा किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।